आज किसान देश का अन्नदाता છે लेकिन पारंपरिक खेती શું वो ऊंचा न उठ पा रहा। आज कई काश्तकार जो प्रगतिशील काश्तकार का रूप में सामने आ रहा है, वह कम जोत में भी बढ़िया उपज पैदा कर रहा है और नई नई तकनीक શું आज बाजार में वहाँ की साख बढ़ी है और उमर सभी चीज़ें जैसा उद्यानिकी है, पशुपालन है, इसके अलावा भी और कई तरह की जो वो चीज़ें है वो कर रहा है। उसों आज वहाँ की आमदनी भी काफ़ी बढ़ रही है और खेती एक ऐसो धंधो है जिसमें हमेशा खुशी खुशी रह सके है, क्योंकि एक गेहूं को दाना में 64 दाना आवे और यदि तरीका से उन्हें करियो जाओ तो किसाना की माली हालत काफ़ी सुधर सके है। आज हाड़ौती क्षेत्र में माँ कृषि संवाद कार्यक्रम में आपका ताई दिखाओ जा ऐसे ऐसे काश्तकार है जो कम जोत में भी बढ़िया फसलें उगा रहा है और बाजार में भी वहाँ की एक अलग ही पहचान है, वहाँ काश्तकारों की, वहाँ की चीज़ें की। ऐसे ही काश्तकार आज माँ के साथ है सुरेश गुर्जर जी। सुरेश गुर्जर जी ने कुण जाना, यानी राजनीति भी करी, पार्षद भी रहे, धंधो भी चाल रहा है, लेकिन यानी कि सब चीज़ें शू हटर मैं हमारी काश्तकारी करूँ। और काश्तकारी में आज देखो पशुपालन शू लेर नया नया पौधा, अब आपने सुनी होगी कि प्रधानमंत्री जी सहजन की रोटी खाओ जे वो पौधा नहीं लगा दिया जे और वो को जो प्रोसेसिंग करके और बाजार में भी ला रहा है। तो यहाँ सुई यहाँ की क्या नहीं यहाँ के द्वारा सुनांगा अपन। तो आओ बात कर जा आज का पावना सुरेश गुर्जर साहब सुन। सुरेश जी आपको गणो गणो राम राम। आप लोगों का भी बहुत बहुत, आप लोगों ने मैं याद करियो। सुरेश जी था हमेशा शू मतलब जनता की सेवा में आगे रहा। पार्षद को चुनाव भी आपने उस समय लड़ियो और जनता के बीच में भी मतलब बहुत मतलब लोगों के बीच में काम करके एक अच्छो नाम आपने कमायो। लेकिन जब माने पतो लगे कि आपको रुखी बदल गयो, यानी कि परंपरागत खेती न के साथ साथ जो खेती जो अपना रहा है आप, उसो स्वास्थ्य पर भी अच्छो प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं जे आपकी कहानी माँ काश्तकारान बताओ। यह बहुत बढ़िया बात की आपने शुरू का समय में ही कि किसान के पास सबसे बड़ी बैंक से एक दानो डाले वो गेहूं को, और 64-65 दाना तो गेहूं का निकाले 4 महीना में, और मक्का को एक दानो निकाले डाले खेत में, और 4 महीना में आप मानेगा कि 500 दाना एक मक्का का भुट्टा में हो जो आप देखा जाए। तो किसान की सबसे बड़ी बैंक जो है वो खेत है, उनको खेत है। अब किसान में मैंने यह देखी कि कई लंबा टाइम से किसान घाटा का सौदो तो जा रहे, तो मैंने भी एक बीच में जाने की कोशिश करी। मैं एक व्यापार से दुकान में चलाऊ चाह, और हमारे पास हमारा फादर साहब का टाइम पे को बहुत बड़ो काम चो गाय भैंस को दूध को। तो माना कि क्यों ना शहर का लोग जो वहाँ से लस्सी पीऊ छे या मिठाई खाओ छे, वहाँ कहता है अच्छी गुणवत्तावान मिठाई भी मिले, और वो काम करता है अपन वापस दोबारा नया सिरा से करा। तो मैं पास का गांव में एक खेती के माध्यम से मैंने की शुरुआत करी है। और आप ये देखेगा कि उत्पादन किसान को जो लागत है उससे मुनाफो को बहुत बढ़िया मिल जाओ अगर मार्केटिंग ऊपर पड़ सके। तो आपने जिक्र करे देश का प्रधानमंत्री जी भी सहजन की रोटी खाओ छे, मोरिंगा की रोटी खाओ छे। मोरिंगा मोरिंगा मैंने भी ऊपर शोध करियो कि मैंने देश का प्रधानमंत्री जी एक दिन भी मैंने अखबार में या समाचार पत्र में आप लोगों के माध्यम से न सुनी कि कोई चेकअप भी करायो। मैंने वो की मोरिंगा की पत्ते की वो पिछला 6-7-8 महीना से मूवी की रोटी खा रही हूँ, और उनको जूस भी पीऊँ, और जब भी खेत में जाऊँ तो उनका तो पत्ता तोड़ करके खा कर लूचू या थोड़ा पानी पी लीजू के साथ में। तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है। मैं कभी ये टाइप की कोई शिकायत कोई नहीं, वरना हमारे साथ का कई सारा लोग कई से बीमारियां से ग्रस्त है।
तो धीरे धीरे काहे छे अगर आप खेती किसानी की तरफ बढ़े छे तो आजीविका के साथ में एक ही अच्छी जीवन शैली जीवा को भी एक माध्यम खेती है। और आप ये देखेगा कि मगर का देश के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल पड़ी 70 साल की आजादी में, मैं 55 साल अकाल में निकाला, तो राजस्थान का किसान ने कभी कोई आत्महत्या नहीं करी, सही क्योंकि बात। राजस्थान को किसान अकाल के साथ में साझा ताजा रे वो जानो छो। मां कम सुविधा में भी अच्छो जीवन जीवा की मां की शैली है। मां का लोकगीत है जो मां की खेती से जुड़िया हुआ है, हर पेड़ पौधा के साथ में हर पक्षी के साथ में मां का लोकगीत है। तो किसान के पास में जीवन जीवा को बहुत अच्छो तरीको है। नई पीढ़ी जो बार जो नौकरी की तरफ भाग रही है उसे अपन तो सो खेबो चाहो छे, आपके पास में खेत है 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा, आप देखेगा साउथ के अंदर अगर एंटीग्रेटिंग खेती, यानी कि वो खेती के साथ में मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो, मुर्गी पालन भी कर रहे हो, बकरा बकरी पालन भी कर रहे हो और दूध को उत्पादन भी कर रहे हो। और उसके साथ में जितना भी फलदार जो मेढक के ऊपर पेड़ लगाओ छे वहां पे आप देखो नारियल भी लगाओ छू, मोरिंगा भी लगाओ के साथ में कटल लगाओ छे, नारंगी लगाओ छे, टाइप की खेती करके के किसान जिंदा रह सके छे, एंटीग्रेटिंग खेती। और ई सब्जेक्ट के माध्यम जब सरकार ये पतो लाग्यो कि कशा किसान का तय ताकत दी जाओ, तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू कर रखी जिसमें 35% सब्सिडी 50% सब्सिडी तक बिल्कुल बिल्कुल। लोग मिल रही है और किसान को फायदा उठा रहा है। तो हमारा हिसाब से तो यूथ जो छे जो गांव को जो मालिक छे किसान वही मालिक बने रहनी चाहिए, जो नौकर न बने। नौकरी शहर में जाकर के स्विगी जोमेटो जोमेटो पर जो काम करे छे, गाड़ियां दौड़ा रहा है, वो लड़का अगर गांव में दूध उत्पादन करके या सब्जी उत्पादन करके शहर में बेचे और अच्छी गुणवत्ता वाली और क्या नाम से अपने ऑर्गेनिक खेती करे तो बहुत अच्छा फायदा चाहिए, नुकसान को कोई काम कोई नहीं। सुरेश जी, ताके पास 12 बीघा जमीन है जी और वह भी ताना खरीदी। जी पहले तो पिताजी पशुपालन करे थे, लेकिन आप भी उससे जुड़िया। तो पशुपालन के साथ साथ आपने की तरह की फसला या मतलब फल वगैरह उगा रखे थे और उनको की तरह प्रोसेसिंग करे थे जो बाजार में लाओ जो अच्छी आमदनी भी उसको मिले छे, की तरह से मतलब आप यो काम कर रहे जो। माँ की खुद की दुकान पे लगभग 2,000 रुपये रोज की सब्जी जो माँ मंडी से खरीद कर लाऊं चा, जी मैं माँ का दुकान पे सब्जी भी बना चे, आलू ये में काम आओ चे, अपना समोसा में ये टाइप की बहुत सारी चीज़ें की जरूरत माँ का तय रही ची। तो माने अब चटनी भी बना चे कचौरी के लिए, तो माँ का लगभग 2,000 रुपया रोज की सब्जी आया करे जी। तो माने अच्छा। कि क्यों ना अपन खुद ही की तैयार करा 2,000 रुपया में माँ अच्छो सो। अच्छा ही माँ दूध खरीदे चाहे तो बाजार से लेनी पड़े छो, मैं कई सारी की मिलावट वगैरह आप जानो जो डेयरिया को दूध जो आ रहे हो आजकल बिल्कुल बिल्कुल। पैकिंग दूध वो सही ना आ रहे हो, क्योंकि 15-16 साल का बच्चा का टेका वाला गया इस टाइप का जो पैक बन जो जितनी भी सामग्री चाहिए, क्योंकि 2 दिन तक 4 दिन तक दूध जो दूध हो वो तो जिंदा न रह सके, बिल्कुल सही अगर बात। केमिकल हो वो तो 2 साल तक भी जिंदा रह जाओगे। तो दूध की जो तासीर है वह 2-3 घंटा मुझे गर्म करनी पड़े अगर वो ओरिजिनल दूध से। बिल्कुल तो माने कोशिश करी कि गाँव जो माँ कथाई जो दूध है माँ 26 रुपया 25 रुपया लीटर पड़े है, क्योंकि मैं चारों तैयार करूँ छू गाँव को खेत में, हाँ। तो 40 पैसा 35 पैसा किलो पड़े है, और वही चारों अगर मैं शहर में ले तो वही 5 रुपये किलो तक पड़ा जाए। तो माने 26 रुपया 25 रुपया लीटर में अगर दूध तैयार करो और माना अपनी दुकान पर लस्सी बना के बेची तो वो हमारे 150 रुपये की किलो दूध पड़ जाओ जे। बिल्कुल ये टाइप से माने दूसरी देखो कटहल की सब्जी भी लगाई थी माने, मोरिंगा भी है जी कहता है अपन सहजन बोला जा, ये टाइप से चीकू भी है, बहुत सारी तमाम तरह की सब्जियां माने वहां पर लगा करके की शुरुआत करी थी। एक डेमो भाई माँ का भी लोग छे आसपास के किसान थे वहाँ भी सिखाऊं चा, जो गोबर छे उनको ताई खेत में काम में ले चा, तो बहुत सारी पेस्टिसाइड जो ये दवाइयाँ डालनी पड़े छे उसमें निजात मिल जाओ छे और अच्छो मुनाफा को काम छे खेती का। जी। सुरेश जी, आपने जो पशुपालन जानवर पाल रखे है तो उनको जो गोबर है वो भी कहीं आप खेत में ही डाले छो और उसो ही फसल में उत्पादन में काम आओ जे। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपने प्रश्न करो जो मसे हाँ। कि जो गोबर छे माँ को एक गाय पर डे लगभग 10 किलो के करीब गोबर देव छे भाई, 10 गाय छे तो 1 क्विंटल गोबर, 1 क्विंटल गोबर का टाइम मैं वर्मी कंपोस्ट बनाऊ चा, और वो वर्मी कंपोस्ट शुरुआत में 51 दिन में एक अच्छी खाद तैयार हो जाओ छे। तो उनमें गैस को चूल्हो जल जाओ छे, माने लाइट तो माँ की सरकार से कि उससे चल रही है हमारे बिजली के खंभा से, पर माँ की कोई लाइट भी जला सका जा। और वो जितनो भी गोबर छे
जिको पेस्टिसाइड बने चाहिए जिकी सैलरी बने चाहिए वह सारी की सारी खेत के अंदर जाओ और बहुत अच्छा पेड़ पौधा उपजाऊ जमीन चा केचुआ ऑटोमेटिक उसे तैयार हो जाओ तो केचुआ खेती के लिए बहुत अच्छा रहे उसे एक तो माँ की जो दवाइयाँ डालनी पड़े वो खर्च न लगे तो बहुत बढ़िया है और ये पर खास करके सरकार अगर 50,000 को वर्मी कंपोस्ट लगाऊं चाहे अपन को पूरा बेग वगैरह हाँ हाँ पूरा सिस्टम तो पे 35% करीब 40% करीब सरकार अपनी सब्सिडी दे छे बहुत अच्छो काम छे किसान ही में आगाड़ी चाहिए। बिल्कुल। सुरेश जी आप का फार्म में कोई भी जब जाओ छे तो आपको कता चाय न पिला जूस पिलाओ छो मतलब कहीं को कहीं आप उका आवाड़ा का यो स्वास्थ्य पर ध्यान देजो। यो कोशिश करा जाए कि अगर जंगल में वहां पर चल गया अपन तो चाय तो लोग घर में पी ले बाजार में पर चाय पी जाए तो मैं वहाँ जामुन को जूस और कभी नींबू नींबू को पिलाऊं जा कभी शहतूत से उनको जूस पिलाऊं जा शहतूत का पत्ता ये बड़ा गुणवान है और से मोरिंगा की वो पत्तियां को जूस पिलाऊं जा तो बड़ो फायदो करे जी वो अगले दिन कहे यार आप क्या आवाज हम घर पा के बढ़िया तो मारो स्वस्थ रहो पूरे दिन पूरा शरीर बिल्कुल साफ सुथरो हो और एक अच्छी शुरुआत हुई तो धीरे धीरे वो लोगों को तई यूज करवा लागे छे तो बड़ो अच्छो लागे छे मालूम है वो कई कई लोग तुम्हारा यार दोस्त है जो डेली हवा ला गया तो वो कहे यार बुरो तो न मानेगा पर डेली हवा भी खेत के अंदर खूब पत्तियां है खूब फल आ रहे आओ इसका यूज करो घर धीरे धीरे आप भी घर पर लगाओ। सुरेश जी आवड़ा भी आपने काफी लगा रखे छे और आवड़ा कोई भी जो आप प्रोसेसिंग करे जो उसको कहीं तैयार करे जो और की तरह की आपने मशीन उपयोग कर रखी है यदि और आम जो छोटा किसान हो ये चीज न करवो चाहो तो आप वहां तक कहीं जानकारी देवो चाहो जो। आंवला की मैंने सबसे पहली जो देखी कि एक 12 जिला में मैं एक किसान संगोष्ठी में गया था मांगरोल में तो हाँ मांगरोल रोड पे ही एक गालो कृषि फार्म है हम वो देख का है कि मैंने बहुत सारा आंवला का हजारों की संख्या में पेड़ लगा रखे था तो वो आंवला जब बेचता होगा तो 10-20 रुपए किलो बिके छे मंडी में बिल्कुल जी टाइम उत्पादन ज्यादा हो जाओ छे और जब उसकी कमी रह जाओ छे तो मेरे को भाव बढ़ जाओ छे जब किसान क्या प्रोडक्शन आओ छे जब तो कम भाव रहो छे तो कि मैंने प्रोसेसिंग कर रखी है वही मैंने यहाँ खेत पे लगाई और उनकी मैंने पिछले साल च्यवनप्राश बनाया उनके लिए मैंने 2 आदमी कहीं से बाहर से मंगा करके को बड़ो लोगों ने बड़ी सराहना करी उनमें मैंने नीम गिलोई और अपने ये जितनी भी सामग्री उमर डाले छे सारी की सारी शुद्ध डाली तो बड़ो अच्छो लाग्यो मतलब प्रोडक्ट जितनी खर्च होयो ना वही वही पैसा में अपन ने बेचियो तो बड़ो अच्छो काम छे घर में गृहिणी भी कतई कर सके छे खास करके अगर अपन हाड़ोती में रहो चाह तो ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज जो 12 रोड पर है हाँ बोरखेड़ा में यहाँ पे एक गुंजन सनाडे मैडम छे वो बहुत बढ़िया तरीका से सिखाओ छे और बड़ी संख्या में महिलाएं वहां से ये काम करता है सीख करके और खुद का रोजगार पा रही है वो खुद ही प्रत्यक्षदर्शी छू मैं खुद देख करके आई छू या होगी आपने सोयाबीन से पनीर को जो पूछे क्योंकि पनीर में जो बाजार में आ रहे छे आप देखोगे एक तो 400 रुपए किलो से पनीर अगर ओरिजिनल पनीर छे तो 400 से कम में न मिल सके बिल्कुल और 300-250 रुपया जो पनीर छे वो कहीं ना कहीं मिलावट छे खास करके सोयाबीन का पनीर को अगर आदमी उपयोग करे छे तो बहुत अच्छा पनीर रहे स्वास्थ्य के लिए भी और उनको दूध भी बहुत अच्छो तरीका से आजकल चल रहे छे बाजार में उनकी छाछ भी बन रही है वो दही भी चल रही है और पनीर टिक्का वगैरह के लिए पनीर सब्जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे पनीर। सुरेश जी ताना घास भी मंगाई घासों मंगाई करोली खा बता रहे थे आप और वह घास की तरह की चाहे कोई उसको काफी तो हाँ उपजाऊ मतलब काफी उगजे हुआ जानवर के तई भी काफी पौष्टिक थे। अपने इलाका में कई बार पानी की कमी हो जाओ तो 12 महीना जानवर ही हरो चारो न मिल पाओ बिल्कुल और हरो चारो जानवर ही 12 महीना मिलनी चाहिए और 12 महीना तो जानवर ही मिलनी चाहिए 336 दिन आदमी कहता है भी हरी सब्जी जरूर मिलनी चाहिए वो बात करता है ध्यान रखते हुआ एक माँ का प्रगतिशील किसान छे और आर्मी का अधिकारी रहा है मुरारी यार सना वहां से मैंने रिक्वेस्ट करी करौली से तो वहां ने कट्टा नंबर का नेपियर घास है जो लगभग 7 साल तक वह चले जाए उनको एक जो तनो है ना उनमें 80 शाखाएं फूट है तो पशुओं के लिए बहुत अच्छो रहे और मैंने कोशिश करी है हमारे को लगा करके ताकि 365 दिन जानवर कताई हरो चारो मिले उसे। सुरेश जी ताका जो फार्म हाउस में जो जानवर की फौज है वह हमेशा खुश मिजाज रहते कहीं वक्त तक ऐसी चीज खिलाओ जो ताकि वह
मतलब यानी कि वो स्वस्थ रह जाए। और बाकी आपन कई जानवर देखे जा शहर में तो उनकी तंदुरुस्ती और आपका जो फार्म है उसमें जो जानवर बंधे हुए हैं दुधारू और या मतलब वो वहाँ की कई स्थिति। उमा अपन देखेंगे कि जानवर अपन से इंसान के बराबर समझे छे। हाँ, तो यह देखे छे कि आपका मालिक को नेचर की टाइप को छे। जैसे अपन जाऊंगा तो वो आवाज लगा तो वो बोलेगा, हाँ, वो सिर्फ अपनी भाषा का ताई अपनी भाषा में जवाब न दे पाओ, बाकी सारो समझे छे जानवर। तो जब वो हर उसका चारो खाऊगा, आप जानवर ही सहलाऊगा, और आप जानवर कतई खाल की चीज की डिमांड छे उनका अनुरूप अगर आप खेत में फार्म पे अपना गांव में अगर वो जानवर को सारा व्यवहार करेगा तो वो शहर होगा। कि आपने देखा है शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो गाय छे रोड पर छे पॉलीथीन खा रही है और वहाँ को स्वास्थ्य खराब हो रही है। तो और नगर निगम के पास भी इतना पर्याप्त कोई साधन कोई नहीं जो सारा गायन का है वो स्टोर कर सके छे और वहाँ की देख रेख कर सके छे। तो इनके लिए कहा जाए एक गाय लगभग साल में तीन, अगर अपन को दूधारू क्षमता माना 365 दिन में से 200 दिन भी, तो लगभग 4,000 लीटर वो दूध देव छे। 4,000 लीटर के दूध का अपन 335 से भी गुणा करा जाए ना, तो करीब करीब वह आप ये देखो कि वह 1.5 लाख को दूध दे दे छे। अगर 1.5 लाख दूध दूध देव छे अपनी, अगर 50-60 हजार रुपया भी अगर अपन ऊपर खर्च कर दा जाए खिला दा बिल्कुल जाए बिल्कुल। तो बहुत अच्छा स्रोत छे यो जानवर का ताई। और हरो चारो का अगर जानवर ही मिले छे उनको टाइम पे प्रॉपर उनकी देख रेख हो छे, पानी उनको प्रॉपर मिल जाओ छे, नमक मिनरल वाटर अगर उनको ताई मिले छे तो बहुत अच्छा जानवर आपके साथ में घुल मिल जाओ छे। सुरेश जी आप आमा की पौध तैयार करे जो और उन पौध ने तैयार करवा को आपको तरीको भी अलग ही है कि जो आमा हो जाए वहाँ खार आप एक डब्बा में डाल दे छो और उमें ही वो उग्या हो जाए फिर उनकी पौध तैयार करे छो। वह की तरह की पौध रहे छे और उसो कसे की तरह की पौध तैयार हो जाए। फार्म पे हमारे पास ऑलरेडी एक आम छो राजापुरी, अच्छा राजापुरी और एक लंगड़ा आम। लंगड़ा आम एक महाराष्ट्र को एक लंगड़ो किसान छे उन्हें तैयार करो छो तो बताए लंगड़ो आम क्यों छा। वो अच्छा अपने भी काफी कोट यहाँ पे भी काफी चलन में छे। और एक राजापुरी, तो राजापुरी आम मन पे जब भी खाऊं जा ला करके हम्म, तो वहाँ का सबकी गुठली अपन लगा दा जा। और वो अच्छा खेता में मैंने अबार लगाई छे। अबार मेरे पास इतना ज्यादा आम तो कोई ना, बाकी 2-3-4 आम का जो पेड़ छे वो बहुत अच्छा छे। और किसान अगर मेड़ विधि से या के खेता के बीच बीच में ही लगा दे छे ना तो बहुत अच्छी आय को स्रोत छे। मैंने पिछली बार देखियो महाराष्ट्र भी गयो हूँ आम का बगीचा देखबा, और रायबरेली अमेठी में भी देखे तो वहाँ का जो आम छे वो मानो कि आप विदेश तक वहाँ की डिमांड है। वो लोग किसान मुश्किल से एक खेत के अंदर 15 आम 20 आम का पेड़ रहे छे, वो एक साल हार्वेस्टिंग ले छे जो फल। और अच्छा। वहाँ के 12 महीना किसान को अच्छो काम चल जाओ जो आजीविका को बढ़िया साधन छे आम भी। जी सुरेश जी आप का जो फार्म हाउस हो जो भी फल वगैरह निकले छे तो कितना की आमदनी आप कहते हैं साल भर में हो जाओ जे। आमदनी अपन हमारे फार्म पे जितना वो खर्च है मतलब को जो मुनाफा आ रहा है जो वो वहीं पे खर्च कर रहा है है ना। बाकी फिर भी एक किसान अगर 2 बीघा 3 बीघा में करे छे इंटीग्रेटिंग खेती, हाँ हाँ। यानी कि आपने आपको जो सरसों निकाली आप मंडी में मत बेचो। सरसों कहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, मतलब उसको तेल निकाल करके कस्बा में बेच दो, आप अपने जानवर का खबर रख लो, अपना खुद के लिए रख लो। उनकी जो खल है ना वहाँ जानवर भी खिला दो, और उनकी जो खल थोड़ी बहुत है ना 1-2 किलो अगर पौधा में डाल दो छो तो उसकी उनकी बहुत तेजी से पौधो ग्रोथ करे छे और बहुत अच्छो साधन है। बाकी कि, किसान अगर सोचे 1 बीघा 2 बीघा में तो उनको उम्र शादी ब्याह हो जाओ छे, उनको पूरा कर्जो चुक जाओ छे और 2 पैसों में किसान कमा ले छे। उनको ताई जरूरत न पड़े बाजार का कर्ज लेवा की। वो अच्छी आमदनी छे। कहवा को मतलब यो छे कि किसान अच्छी आजीविका चला सके छे। सुरेश जी आपना आपका जो फार्म है यानी आज जो अ, एक तरह से पर्यटन को युग है हेरिटेज लुक दे रखियो जो उमा आप उन्हें और बेहतर तरीका से हेरिटेज लुक में लाओ तो काफी पर्यटक क्योंकि जो आप जिस तरह को उत्पादन कर रहा है जिस तरह की प्रकृति से जुड़ी चीजें लगा रहा है
तो वहाँ आपको पर्यटक भी पहुँचे और फार्म हाउस न देखे, तो कहीं जे आपको आगे विचारी तरह को। राजस्थान सरकार ने 2022 में एक ग्रामीण पर्यटन योजना चालू करी जी किसानों के लिए। हाँ आप ही ध्यान हो तो हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार जो निकुंज सरकार थी वह पहले, हाँ और कश्मीर, ये तमाम जो ये पर्यटक जो चाहे गाँव में घूमबा जाओ, चाहे पर्वत वगैरह देखबा, झील वगैरह, और आकर के शहर की महंगी होटल में रुके जा, तो वहाँ की सरकार ने कहा करे कि गाँव के अंदर ही ग्रामीण स्टे होम चालू करो छे। आपको तो याद हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के अंदर अगर हरिद्वार से लेकर के मंगलोर रोड पर जाओगा, रसोली रोड पर जाओ, तो बड़ी संख्या में गांव के आसपास बड़ी बड़ी ये जो पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव छे वहां पर, तो वहां ना कहीं सब्सिडी दे करके ये तैयार करवाया। तो बड़ी संख्या में आप देखा कि दिल्ली के अंदर जो लड़का वहां का जो नौकरियां करे जा, वो छोड़ छोड़ करके जाकर के ग्रामीण स्टेज पर काम करवा ला गया। वहां ना अपना खुद के अंदर घर के अंदर ही वही अच्छो हेरिटेज लुक दे करके वहां चालू करी। वो ही सरकार वो बात का तो ध्यान रखता हुआ राजस्थान की सरकार ने भी 2022 में यह नीति चालू करी जिसमें 35% सब्सिडी या जो लोन हो चुकी जो हाँ हाँ, अनुदान निशुल्क कर दिया, यानी कि 0% लोन पे वो योजना कतई सरकार अमल में लाई है। और वह चाह रही में केरावन पार्क, ग्रामीण स्टे होम, उनमें आप घोड़ा घोड़ी रख सको छो, आप उनमें तेल को तैयार करके जो आपने पर्यटक आओ छे स्टे करे छे वहाँ कतई दे सको छो। ही टाइप से केथुन का आसपास में कहे छे कि कपड़ा को कारोबार छे, सकोटा बिल्कुल साड़ी, बिल्कुल, जरीक कोटा साड़ी, साड़ी। तो वो लोग आओ छे देख बा, तो वो सारा लोग कोटा में आकर कर छे। तो वहां के लिए कोशिश करी छे मैंने कि वहां का स्टे वहां पर हो जावे। मैं से वहां का कई लोगों ने खींचे भाई ये लोग रुक बा, तो वहां जाओ छे और अगला दिन फिर साड़िया खरीद वाह, पाओ छे। बिल्कुल सही तो मैंने जगह। यह कोशिश करी छे वहां पर स्टे करावा। और कुछ बच्चा मैंने कोटा के अंदर देखा है जो वहां का संपर्क में था कोई मिलवा जुलवाड़ा का, तो वो तनाव में था, आत्महत्या की तरफ भी वहां को वो घर वाला का तो ये हो चुकी ये आत्महत्या कर सकता है। तो बिल्कुल। मैंने कोशिश करी वहां कहते वहां ले जाकर दिन भर वो बच्चा पढ़े, वहां से वहां खेती को काम करावा, गोबर को भी काम करावा, और धीरे धीरे वहां कहता है भाई इससे दातुन करो आप, ऐसे टेनिस है, और इसको खाओ। तो बच्चा को थोड़ी सी देर में आप मानेगा कि वो बच्चों इतना तंदुरुस्त और अपना आप पता इतना फील महसूस करो छो कि बिल्कुल उनका जो दिमाग में डिप्रेशन अवसाद जो रहे जो थोड़ी सी देर बिल्कुल में गायब हो जाओ। तो बिल्कुल। कई बच्चा वहां गया, करीब 1 दर्जन बच्चा जम्मू कश्मीर का, पठानकोट पंजाब से, और कुछ बच्चा सीकर से जो बच्चा, तो वहां पर ही टाइप को माहौल माना खुद देवा की कोशिश करी। तो बड़ो अच्छो काम है। राजस्थान की सरकार कहते हैं कोटा के आसपास में गरीब पे एक बार सब्सिडी पे अगर किसान ही मोटिवेट करे तो 10-10 झोपड़ी जो जैसलमेर साइड की रहे छे या उत्तराखंड की ये टाइप को रहे छे, तो बहुत अच्छो काम रही हो कोटा के लिए भी रहे। सुरेश जी, देहाती पर्यटन वास्तव में आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रह्यो छे। आप कई समाज को कोई गाँव छे ज्यां देवनारायण को मंदिर है, वो कहता है केंद्र सरकार ने बार पर्यटन गाँव घोषित कर्यो छे। बिल्कुल तो ई तरह अम्मा की तो यही हुआ छे इच्छा के आप जी तरह सो आपने फार्म हाउस तैयार करके जो वहाँ सब तरह के खान पान यानी फल फूल पौधा सब चीज जो प्रकृति के बीच में एक इंसान रह रात गुजार सके छे, उको मन काफी प्रफुल्लित हो। तो यो जो मैंने बतायो जो गाँव आपको यो देवनारायण मंदिर है वहाँ भी वो कहता है भी पर्यटन गाँव घोषित कर्यो छे। हाँ, भारत सरकार ना बात देवमाली गाँव छे हाँ, जो ब्यावर का देवमाली गाँव, पास हाँ, में। तो ब्यावर कहता है ब्यावर के पास। देश में सरकार ने एक बहुत अच्छो कदम उठाया है जो गांव का की तरफ भी ध्यान सरकार को गयो छे। और वहाँ का लोगों ने वास्तविकता ये कर रखी है कि बाजार की जो मार्केटिंग पे वो लोग डिपेंड कोई नहीं। बिल्कुल आप देखो वहाँ पे कोई लोग ये दारू को नशो न करे, पक्का मकान न बनाओ, क्योंकि लोगों का मकान पक्का हो गया, बाकी जो वहाँ को जो रिश्तों छे ना परिवार को, वो बिल्कुल वो जो रिश्तों छे वो कच्चो हो गयो, भाई भाई के खिलाफ हो गयो। वरना पहली का ये माँ का जो घर घर तो कच्चा रह जाए, बाकी जो रिश्तों रह जाए बाप बेटा को पक्को रहे जो, पक्को रह गयो। पगडंडियां पक्की होगी, बाकी रिश्ता कमजोर हो गया, कच्चा हो गया। बाकी पहले जो पगडंडियां तो कच्ची रह जी, बाकी रिश्ता पक्का रह जा। बिल्कुल तो सही। सरकार ने उनको ताई मोटिवेट કર્યું છે, बहुत ही बढ़िया કર્યું છે। कोटा में भी टाइप से बहुत सारी जगह छे जो कोशिश है अबार में फार्म के ऊपर में कोई पॉलीथीन का उपयोग न करा, पॉलीथीन आओ भी कोई ने न वहां से कोई पॉलीथीन देवा कोई भी मग मिलवा जुलवाड़ा भी आ जाओ,
तो मैं कोई सब सब्जी वगैरह दो तो अखबार में हाँ लिपेट के, सही या बात। कोई माँ के पास में थैला हो चाहिए जो बीज वगैरह का ऊपर अंदर हाँ रख करके दे तो ऐसा तो कोशिश करिए शुरुआत से, बाकी देखा धीरे धीरे होगी। पर्यटन को जहाँ तक के सवाल से कोटा के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप से, आप देखेगा कि मुकुंदरा यहाँ से बिल्कुल 50 किलोमीटर से, अगर ये बीच में जो रास्ता में जो गांव पड़ रहे थे, अगर सरकार कोशिश करे कि वहां पे पर्यटन के ऊपर काम करे और वहां का लोग आए, किसान आए आगे लाओ है, तो एक तो वहां का लोग रोजगार मिलेगा, और लोग जो बाहर का लोग आओगा रुकने के लिए, तो सीधा कोटा के होटल में न रुको तो वहां रुकेगा, तो बिल्कुल, लोग क्या ग्रामीण परिवेश में वहाँ है, का अलग मुंह मिला हुआ। और आप देखो वो वहाँ कहता है ताजा दूध मिल जाओ, वो ताजा हवा मिलेगी टाइप को कई सारे। आबार अपने यहाँ बेटा चाहे बाकी जैसा कि किसान दूसरे दूर दराज में जा न सके ना, तो पास में जाखोड़ा गाँव छे, तो यहाँ पे एक वो तेल मिल वाला છે મને एक बहुत अच्छो हाँ प्रयास કર્યો છે, दीप ज्योति वाला दीप ज्योति जो तेल वाला છે गोयल साहब। गोयल साहब ने। और मैं भी वहां पे एक बार देख के आया छू, क्योंकि मैं पूरा देश भर की जो प्रदर्शनियां वगैरह देखो छो, खेती और किसानी देखवा जाऊँ छो, तो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम पर बाहर जाकर के एक दिन के लिए मुंह और मारे माँ दोनों हस्बैंड वाइफ देख के आए छे, तो बड़ो अच्छो काम से किसान में फोड़ा न पड़े, और जाखोड़ा में एक किसान को केंद्र बनाए छे जहाँ किसान सीख सके छे, तो बहुत अच्छो काम छे वहाँ पे। वहाँ का जो कृषि वैज्ञानिक छे, वहाँ का कृषि अधिकारी छे, वो बहुत बढ़िया तरीका से सिखाओ छे, और जो लोकल जो किसान छे, अगर वो हाँ वहां जाकर के देखे छे, तो हमारा हिसाब से बहुत अच्छी खेती होगी। मैंने पिछली बार हाँ जलगांव में जैन एरिगेशन से, अगर आप नेट पर सर्च करेगा तो हाँ वहां मैं 2 दिन तक रहो छू महाराष्ट्र में, तो मैंने वहां देखी कि 2200 एकड़ के अंदर पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ जो छो वो पर तो वहाँ ने ग्रामीण हट टाइप की बना दी, जैन तीर्थ स्थान बना ली, और पास में वो खेती करे छे, और उनकी जो ड्रिप सिस्टम की जो खेती है बूंद बूंद सिंचाई की, हाँ वो हाँ बड़ी जबरदस्त है। वहाँ पर डे लगभग 700 किसान वहाँ सीखवा जाओ छे, वहाँ वहाँ कतई खानो दिन में चाय की व्यवस्था, और पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका से दिखाओ छे। वहाँ केला की सबसे बड़ी बेल्ट है जलगांव, अच्छा केला और कपास और हल्दी वहाँ जबरदस्त हो जाए। और आप देखो एक साथ हो रही है वहाँ, केलो साथ में चल रही है, उनके साथ में कोई दूसरी क्रॉप चल रही है हल्दी की, और तीसरी क्रॉप चल रही है कपास की, एक ही खेत के अंदर। तो बड़ो अच्छो से अब ये किसान ये अगर यहाँ जाकर के देखे छे अपने आसपास में, तो बड़ो अच्छा तरीका से आधुनिक खेती की तरफ किसान बढ़ सके छे। जी। सुरेश जी, आप प्रकृति प्रेमी भी जो, यानी आपका खेत में आप पौध तैयार कर, आप उन्हें साइकिल पर ले दो, कहीं भी झाड़ लगावा चल जाओ जो, तो यह कैसे आपने क्योंकि लोग तो आजकल यह सोचे थे कि हमारी मैंने ये चीज पौधे तैयार करी तो मुँह मारी यही लगाऊं, कहीं चाहिए हो आपके पीछे कैसे आप। वो शुरू से हमारी कोशिश रही कि जैसे मैंने कोई नींबू खाए हो, हाँ नींबू काटे तो मतलब 10-15 बीज निकले जो वहाँ का टाइम वो मैं लगा दूं छू पोट में, हाँ और वो थोड़ा दिन में तैयार हो जाओ छे, तो घर का बगीचा में मुँह वहाँ का सेट कर दूं छू। फिर ऐसे आम खा करके लगा दूं छू की गुठली, और जितनी भी मतलब वेस्टेज एक तो काहे फेंकंगा तो कचरो सही बात होगो, सही बात। और उसका ताई अपन उपयोग करके। तो जब बारिश का टाइम हो उसे तो मोटी मोटी जो साइकिल लेकर जाऊँ से सुबह घूमबा के लिए प्रभात फेरी पे, तो मैं जहाँ सुरक्षित जगह लागे छू वहाँ पर वहाँ का गाड़ दूँ छू। और कई सारा मैंने आसपास बहुत सारा लोगों के साथ में डॉक्टर जायसवाल जी के पास में जो न्यूरो सर्जन वहाँ के साथ में भी मैंने पौधा लगा रखा छे। अच्छा कई सारा लोग छे जाके साथ में माँ सुबह सुबह ही पौधा लगाता जा, और मुँह वहाँ के उम्र रख कर के साइकिल पर, और 2 पौधा 3 पौधा डेली लगाता लगाता ये टाइप से करना जा। अब जी जितनी भी घर में माला वगैरह निकले छे अपन कताई हाँ खेव जाओ छे कि माला कताई आप नदी में डाल कर दो, हाँ तो वो गलत तरीको मानू छू। हमारे हिसाब से लोगों की कई हाँ सोचे हाँ उनका अलग बिल्कुल। बात छे। बाकी वो माला कताई जब उपयोग लेला चाहे तो मैं खेत में जाकर के लगाता चाहूँ कताई, या तो खाद में काम आ जाओ छे, या वही कहीं रोपता चाहे तो उसका पौधा तैयार हो जाओ छे। क्योंकि पहले नदियां शायद ज्यादा छी, इंसान कम छा, हाँ तो हाँ अपना जो ये विधि विधान कराओ चाहे धार्मिक कर्म कांड कराओ चाहे वो कहू चाहे भाई इसको पैर में नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल और अब है। कहे छे नदियां सीमित होगी, नदियां सीमित होगी, पब्लिक ज्यादा बढ़ गई, तो को ध्यान रखनी चाहिए लोगों का कि कचरा पात्र नदियां कतई न बढ़ाओ, तो पक्का आप करनी चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, जाता जाता आड़ोती का काश्तकार जहाँ के पास घनी ज्यादा जोत भी है और बोसा के पास छोटी जोत भी है, लेकिन की तरह वह मतलब अपने काश्तकारी करे ताकि वहाँ को जीवन स्तर ऊंचो उठे,
देखो जी कहे छे हाड़ोती का इंदा किसान देखियो मने मु ये व्यापारी भी छू मारे दुकान भी छे आप पता है मने जिक्र करो बिल्कुल मिठाई बिल्कुल। कचौरी की। मने एक दिन आप आलू का वेपर्स तोलिया अच्छा। तराजू में, हाँ, तो आप मानेगा 700 रुपया का वेपर्स की थैलियां जमा तो गयो जब जाके 1 किलो वेपर्स होया। अच्छा। अब किसान का है जो वो आलू को तय बेचे थे 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो में। हाँ किसान का खेत से 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो में जाओ और मंडी हाँ में 10 रुपया किलो बिक रहा है बाहर। हाँ हाँ, कि वो आलू को वेपर्स बना कर बेचे छे वो मूल्यांकन कर बोला जाओ कि हमारी चीज का ये दाम छे। वो केला बेचे छे 5 रुपए किलो। मैंने बस जिक्र करियो बात जलगांव से। हाँ हाँ, अगर वो की मैन्युफैक्चरिंग करवा लाग जाओ चाहे चिप्स बना करके उनमें डाल करके जो व्रत वगैरह में खाओ छे तो वो हाँ, अच्छो कमा सके छे। अशे आप देखेगा किसान का यह समझनी पड़ेगी हमारी जो जमीन बेच रही छू तो जमीन खरीदवा वालों लेगो बीघा में और वो प्लॉट काट के फुट में बेचेगो बिल्कुल तो सही। मुनाफो ज्यादा कमाओ। यही टाइप से अगर अपन खड़ा है कहीं चौराहे पे या सफर में चल रहे अपन बिस्लेरी के पानी की बोतल 20 रुपए में खरीदेगा हाँ, और किसान अपना दूध पर 40 रुपया 30 रुपए किलो में बेच दे तो ये अपनी मूल्यांकन करनी चाहिए हमारी चीज की। क्योंकि नदी नाला कुआ बावड़ी सब जगह पानी है। बिल्कुल सही। और ये जो दूध है वो तो भैंस का गाय का थन से निकले वो आप समझो चाहिए बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कहता है अपना ये जो वैल्यू एडिशन बढ़ानी चाहिए वैल्यू मूल्यांकन करनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ई टाइप से और महंगी शादियां जो कर रहा है अपन किसान बड़ा महंगी महंगी शादी बड़ा शमियाना लगा कि कतई जरूरत कोई नहीं। उनका चक्कर में मैंने देखा है मका आसपास का कई सारा किसान जमीना बेच दे छे क्योंकि बेचवो बड़ो आसान है खरीद वो बड़ो मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे माने हैं। तीसरी पीढ़ी ने जाकर के जमीन खरीदी है। माँ जाना चाह कई जमीन देखा चाहे पीसा की व्यवस्था न हुआ है तो जमीन ही बचानी चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेटिव चाह रहे हो कि गांव खाली हो जाओ। गांव जो छे मजदूरा की मंडी बन जाओ और जो किसान छे वो नौकर बन जाओ। तो मालिक जो छे किसानों को तो मालिक बननी चाहिए और अपना जो गांव छे जो कर्म स्थली छे वहां कहता है संपन्न बना हुआ है ऊपर काम करे तो बहुत अच्छो काम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार आप बहुत अच्छो ऊपर बजट दे रही है सरकार आप बहुत अच्छी पर सुविधा दे रही है। कई तरह की सब्सिडियां दे रही है। और वो मशीनरी युग छे आप देखेगा कि मैं पिछला दिना मशीना लेवा गयो राजकोट गुजरात में। हाँ, हर तरह की मशीन खेती किसानों में काम आवा वाली आपने जो ये सेमिनार लागे थे दो 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 तीन तीन दिन की मैं भी देखा चाह हर तरह की मशीन आ गई जिससे किसान अच्छी उपज तैयार करके और पता है पैकिंग करके। हालांकि मैं एक और निवेदन करना चाहूँ जो आपसे कि जो ये अधिकारी जो बनाओ चाहिए कि ये खेती किसानी पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कि जो भैया किसानों के लिए तो इनका भी सरलीकरण कर दिया जाए पारदर्शी अच्छा। जो प्रदेश का किसान है समझ में आओ। अब लिख दी साहब बी कीपिंग हम्म। यानी कि शहद का इकट्ठा करके पैकिंग करना। तो मैं सीधी भाषा लिखता हूँ किसान का तो समझ में आनी हाँ चाहिए। हाँ अब वो कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग खेती यानी कि 3-4 तरह की प्रोडक्ट तैयार करो हाँ, तो किसान समझ ना हो। तो बिल्कुल किसान सही। कहता है सीधा किसान की भाषा में समझाओ तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भाषा चाहिए खास करके इंग्लिश की जगह माना कि कई सारी जो योजना છે રાષ્ટ્રીય યોજના રહે છે તો मैं विदर्भ को किसान छे वो इंग्लिश ही पढ़ सके छे बिल्कुल तमिलनाडु सही। को मद्रास को। तो मैं कहे प्रदेश स्तर पे उनको थोड़ा सा ट्रांसलेट हो जाओ हिंदी हो जाओ बिल्कुल। तो उस किसाना के लिए बहुत सहूलियत हो जाओ। ये चमा के साथ प्रगतिशील किसान उद्यमी सुरेश गुजर जी कैथून के पास यहाँ को फार्म हाउस है और 12 बीघा जमीन है। अब 12 बीघा जमीन में यहाँ ने खुद यहाँ का मोसो सारी बात बोली कि की तरह ये मतलब पौध उगाव છે कशा फूड प्रोसेसिंग करे છે और कतनो मुनाफो कमा रहा है ये सारी चीज याने बताई। तो माँ को तो कास्ट करा सो वो यही है चाहे जोत छोटी हो उमा सब तरह का पौध पौध लगाया जाओ और पशुपालन करो जाओ तो आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि खेती से बढ़कर कोई चीज बड़ी कोई ना यदि खेती है तो उसो अपनी पीढ़ियां तर जाओ जे। आज उद्यमी किसान सुरेश जी माँ बीच में आया ताकि ताई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देकर गया। और कभी भी यहाँ से कोई बात आप समझ सको तो यहाँ का फार्म हाउस खेतों में जार देखो समझो फिर आगे बढ़ो तो कई चीज़ें आपका ताई फायदा की मिलेगी। और आज सरकार भी कई तरह की सब्सिडी दे रही है
कृषि अधिकारियों से मिलकर और जानकारी प्राप्त करी जा सके छे। कृषि संवाद कार्यक्रम अगला हफ्ता अपन फिर एक नया पावणों से मिलेंगे। राम राम।